भाइयों और बहनों, ये YouTube चैनल हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। इस पर सनातन की सभी प्रकार की कथाएं व जानकारी व उपाय सभी ही इसी चैनल पर हमारे आएंगे। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपका धन, लक्ष्मी, व्यापार, सभी प्रकार के आपके जो भी कार्य है वो सब सफल हो, आपके परिवार में सुख शांति का वास हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों और भगवान के प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि हमारे जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। यह विषय है सावन के पवित्र महीने में गौमाता की सेवा का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में मनुष्य यदि अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति, दया और सेवा जोड़ देता है तो उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। शास्त्रों में सेवा को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखा गया है। सेवा का अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में प्रेम और करुणा का व्यवहार करना। और यदि इस सृष्टि में किसी जीव को विशेष स्थान मिला है तो वह है गौ माता। हमारे ऋषियों ने गौ को केवल एक पशु नहीं कहा बल्कि माता कहा। माता इसलिए क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के अपना दूध देती है, पालन करती है और मानव समाज का कल्याण करती है। इसी कारण भारतीय परंपरा में गौ की सेवा को पुण्य का महान साधन माना गया है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जब एक छोटी सी सेवा किसी मनुष्य के जीवन को बदल सकती है तो उस जीव की सेवा का कितना बड़ा फल होगा जिसे हमारी संस्कृति ने माता का स्थान दिया है। सावन में जब आप सुबह उठकर स्नान करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं और फिर अपने हाथों से एक रोटी, थोड़ा सा हरा चारा या स्वच्छ जल गौमाता को अर्पित करते हैं, तब यह केवल भोजन देना नहीं होता, यह आपके भीतर दया, विनम्रता और सेवा के संस्कार जगाने का अभ्यास भी होता है। आज संसार में लोग कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे, घर में अशांति है, व्यापार नहीं चल रहा, मन हमेशा परेशान रहता है। ऐसे समय में सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हमारे जीवन में करुणा है? क्या हम किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं? क्या हम अपने हिस्से की रोटी में से थोड़ा सा अंश किसी और के लिए निकालते हैं? भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय को कोमल बनाना। जब कोई बच्चा अपनी माँ को प्रेम से एक फूल देता है तो माँ फूल का मूल्य नहीं देखती, वह बच्चे का भाव देखती है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे दान का आकार नहीं देखते, हमारे हृदय का भाव देखते हैं। यदि किसी के पास बहुत धन नहीं है तो भी वह एक सूखी रोटी प्रेम से गौमाता को खिला सकता है। यदि कोई किसान है तो थोड़ा सा हरा चारा दे सकता है। यदि कोई शहर में रहता है तो जहाँ सुरक्षित और उचित व्यवस्था हो वहाँ गौशाला में सहयोग कर सकता है। मुख्य बात है सेवा का भाव। भाइयों, सेवा से पहले नम्रता आती है और नम्रता के बाद कृपा का मार्ग खुलता है। सावन का महीना हमें यही सिखाता है कि केवल अपने लिए मत जियो। भगवान ने जो दिया है उसमें से थोड़ा सा किसी और के लिए भी निकालो। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, वातावरण में शांति है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। आप अपने हाथों में 2 रोटियां लेकर गौमाता के पास जाते हैं। वह प्रेम से आपकी ओर देखती है। उसके मुख से शब्द नहीं निकलते पर उसकी शांत दृष्टि मानो आपको आशीर्वाद दे रही हो। ऐसे क्षण मनुष्य के भीतर की कठोरता को पिघला देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है शांत मन, संतुष्ट परिवार और ईश्वर पर विश्वास। जब मनुष्य सेवा करता है तो उसके भीतर का स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है और जहाँ स्वार्थ कम होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ भगवान का अनुभव भी सहज होने लगता है। याद रखिए, केवल किसी लाभ की इच्छा से सेवा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई यह सोचकर ही सेवा करे कि मुझे तुरंत फल मिल जाए तो उसका ध्यान सेवा से अधिक परिणाम पर रहेगा। सच्ची सेवा वही है जो कृतज्ञता और प्रेम से की जाए। यदि भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो उसके पीछे केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय का भाव होता है। इसलिए सावन में यदि आप गौमाता की सेवा करें तो ये संकल्प भी लें, हे प्रभु, मेरे भीतर दया बढ़े, मेरा मन निर्मल बने, मैं किसी प्राणी को कष्ट न दूं, जो भी सेवा करूं वह अहंकार से नहीं प्रेम से करूं। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है।
लेकिन जिसने सेवा का मार्ग पकड़ लिया उसके भीतर आशा का दीपक जलने लगता है। सेवा मनुष्य को केवल पुण्य ही नहीं देती बल्कि जीवन को अर्थ भी देती है। इसीलिए संतों ने कहा है, भक्ति और करुणा साथ साथ चलती हैं। यदि पूजा है पर दया नहीं तो साधना अधूरी है। यदि जप है पर सेवा नहीं तो हृदय अभी परिपक्व नहीं हुआ। सावन का यह पवित्र महीना हमें याद दिलाता है कि भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर रूप है ईश्वर की सृष्टि के प्रति प्रेम। यह विषय है सावन के पवित्र महीने में गौमाता की सेवा का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में मनुष्य यदि अपने जीवन में थोड़ी सी भी भक्ति, दया और सेवा जोड़ देता है तो उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। शास्त्रों में सेवा को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखा गया है। सेवा का अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में प्रेम और करुणा का व्यवहार करना। और यदि इस सृष्टि में किसी जीव को विशेष स्थान मिला है तो वह है गौ माता। हमारे ऋषियों ने गौ को केवल एक पशु नहीं कहा बल्कि माता कहा। माता इसलिए क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के अपना दूध देती है, पालन करती है और मानव समाज का कल्याण करती है। इसी कारण भारतीय परंपरा में गौ की सेवा को पुण्य का महान साधन माना गया है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जब एक छोटी सी सेवा किसी मनुष्य के जीवन को बदल सकती है तो उस जीव की सेवा का कितना बड़ा फल होगा जिसे हमारी संस्कृति ने माता का स्थान दिया है। सावन में जब आप सुबह उठकर स्नान करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं और फिर अपने हाथों से एक रोटी, थोड़ा सा हरा चारा या स्वच्छ जल गौमाता को अर्पित करते हैं, तब यह केवल भोजन देना नहीं होता, यह आपके भीतर दया, विनम्रता और सेवा के संस्कार जगाने का अभ्यास भी होता है। आज संसार में लोग कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे, घर में अशांति है, व्यापार नहीं चल रहा, मन हमेशा परेशान रहता है। ऐसे समय में सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या हमारे जीवन में करुणा है? क्या हम किसी भूखे जीव का पेट भरते हैं? क्या हम अपने हिस्से की रोटी में से थोड़ा सा अंश किसी और के लिए निकालते हैं? भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय को कोमल बनाना। जब कोई बच्चा अपनी माँ को प्रेम से एक फूल देता है तो माँ फूल का मूल्य नहीं देखती, वह बच्चे का भाव देखती है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे दान का आकार नहीं देखते, हमारे हृदय का भाव देखते हैं। यदि किसी के पास बहुत धन नहीं है तो भी वह एक सूखी रोटी प्रेम से गौमाता को खिला सकता है। यदि कोई किसान है तो थोड़ा सा हरा चारा दे सकता है। यदि कोई शहर में रहता है तो जहाँ सुरक्षित और उचित व्यवस्था हो वहाँ गौशाला में सहयोग कर सकता है। मुख्य बात है सेवा का भाव। भाइयों, सेवा से पहले नम्रता आती है और नम्रता के बाद कृपा का मार्ग खुलता है। सावन का महीना हमें यही सिखाता है कि केवल अपने लिए मत जियो। भगवान ने जो दिया है उसमें से थोड़ा सा किसी और के लिए भी निकालो। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, वातावरण में शांति है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। आप अपने हाथों में 2 रोटियां लेकर गौमाता के पास जाते हैं। वह प्रेम से आपकी ओर देखती है। उसके मुख से शब्द नहीं निकलते पर उसकी शांत दृष्टि मानो आपको आशीर्वाद दे रही हो। ऐसे क्षण मनुष्य के भीतर की कठोरता को पिघला देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है शांत मन, संतुष्ट परिवार और ईश्वर पर विश्वास। जब मनुष्य सेवा करता है तो उसके भीतर का स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है और जहाँ स्वार्थ कम होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ भगवान का अनुभव भी सहज होने लगता है। याद रखिए, केवल किसी लाभ की इच्छा से सेवा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई यह सोचकर ही सेवा करे कि मुझे तुरंत फल मिल जाए तो उसका ध्यान सेवा से अधिक परिणाम पर रहेगा। सच्ची सेवा वही है जो कृतज्ञता और प्रेम से की जाए। यदि भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो उसके पीछे केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय का भाव होता है। इसलिए सावन में यदि आप गौमाता की सेवा करें तो ये संकल्प भी लें, हे प्रभु, मेरे भीतर दया बढ़े, मेरा मन निर्मल बने, मैं किसी प्राणी को कष्ट न दूं, जो भी सेवा करूं वह अहंकार से नहीं प्रेम से करूं। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है, लेकिन जिसने सेवा का मार्ग पकड़ लिया उसके भीतर आशा का दीपक जलने लगता है। सेवा मनुष्य को केवल पुण्य ही नहीं देती बल्कि जीवन को अर्थ भी देती है। इसीलिए संतों ने कहा है,
भक्ति और करुणा साथ साथ चलती हैं। यदि पूजा है पर दया नहीं तो साधना अधूरी है। यदि जप है पर सेवा नहीं तो हृदय अभी परिपक्व नहीं हुआ। सावन का यह पवित्र महीना हमें याद दिलाता है कि भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर रूप है ईश्वर की सृष्टि के प्रति प्रेम।